हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में आप 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों तीनों तरीके अभी आपके सामने हैं। एक होता है एसआईपी, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बहुत ही पॉपुलर तरीका है और इसके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। इसके बाद होता है एसडब्ल्यूपी, इसके बारे में भी इससे थोड़ा कम, लेकिन बात ये है कि लोग जागरूक हैं, लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों एक होता है एसटीपी, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और आप वेट करते हैं, फिर उस पर आपको रिटर्न भी मिलती रहती है और आप 10-15 साल बाद या फिर जब भी आप चाहें इसको विड्रॉल कर लेते हैं। दूसरा होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब यहाँ पर क्या है, आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में इसको और जानेंगे। फिर होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब यहाँ पर आपका पैसा विड्रॉल होता जा रहा है, आपने इन्वेस्ट किया, विड्रॉल हो रहा है। मैं और थोड़ा आपको डीप में समझाता हूँ और डीप में भी मैं शॉर्ट फॉर्म लेके चल रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को एकदम गौर से देखिए। तीनों ही तरीके के इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपको कोई एक स्कीम सिलेक्ट करनी है। जब आप स्कीम को सिलेक्ट कर लेते हैं एसआईपी में, तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्ट करने के लिए फिक्स अमाउंट ये आप पहले से फिक्स कर सकते हैं। देखो फिक्स अमाउंट आपको करना है, ऐसा नहीं है कि स्कीम ने कर दिया है कि फिक्स अमाउंट आपको 2000 इन्वेस्ट करना है या फिर 2 लाख इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आप पर डिपेंड है, आप फिक्स करिए। तो आप चाहे तो 500 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपये से भी, अरे यहाँ पर 1000 होना चाहिए था। 100 रुपये से अभी कुछ छोटी छोटी स्कीम है जिनमें आप कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो वो भी 500 है, ठीक है। तो आप 1000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर यहाँ पर आप 1 लाख ले सकती हैं या फिर 1 करोड़ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कब करना चाहते हैं आप, डेली बेसिस पर करना चाहते हैं या फिर आप वीकली करना चाहते हैं कि नहीं हर मंडे को मैं पैसा लगाऊंगा एसआईपी के थ्रू, या फिर आप मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, या आप यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं और आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपको सैलरी 1 तारीख को मिल जाती है, आप चाहते हैं कि जो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा है ना वो 500 रुपये इन्वेस्ट हो जाए 3 तारीख को, ठीक है। कभी कभी बीच में संडे पड़ जाता है ना, तो आपकी सैलरी 2 तारीख को आती है, तो आपने 3 या फिर मान लो 4 तारीख सेलेक्ट कर दी, तो ये आपने क्या है, सिस्टम बना दिया इन्वेस्टमेंट होने का, ठीक है। तो इसको हम एसआईपी बोलते हैं। इसके दोस्तों 2 बेनिफिट है, एक बेनिफिट एरा, दूसरा एरा। क्या है ये बेनिफिट, तो देखिए पहला तो बेनिफिट ये है कि इसमें आपकी चॉइस है, आप अमाउंट सेलेक्ट करिए और आप टाइम सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो एक बेनिफिट इसका ये हुआ। इसी के साथ ही इसमें क्या है, आप जब चाहें एसआईपी को बंद कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, छोड़ दो आप 2 महीने 1 महीने बाद में एसआईपी फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाती है। या फिर आप जब विड्रॉल करना चाहें, बंद कर दिया, अब आप चाहते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप यहाँ से पैसा वापस मतलब कि रिसीव भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है वो मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि देखो स्टॉक मार्केट का जो बोर्ड है उसको तो हम सेबी बोलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एसोसिएशन कौन है, ठीक है। तो आप उसका नाम बताइए। तो इसका यहाँ पर आंसर भी है, तो आंसर में पहला अक्षर है ए और लास्ट का है आई। यहाँ पर 2 अक्षर आप फिल करके और मुझे कमेंट करके बता दीजिए। देखिए एसटीपी को समझिए। एसटीपी में क्या होता है, कोई एक एएमसी है। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जो कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मौका देती हैं उनको हम एएमसी बोलते हैं। तो एएमसी काफ़ी सारी हैं, एचडीएफसी है, ठीक है, या फिर एसबीआई बैंक की है, या फिर कोटक की है, ऐसे बहुत सारी हैं। तो एक ही एएमसी की कुछ मल्टीपल स्कीम्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्ट करने का तरीका ये रहता है, फॉर एग्जांपल आपने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया, किस फंड में किया, मान लीजिए आपने डेथ फंड में इन्वेस्ट किया। अब क्या है, आप यहाँ पर क्योंकि आप एसटीपी फीचर का बेनिफिट ले रहे हैं ना, तो आप डेथ फंड से अपना जो पैसा है वो हर महीने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 1000 रुपये और ये ट्रांसफ़र होके जाता क्या है, कहाँ है, तो उसी एएमसी की दूसरी स्कीम में, जैसे कि ये इक्विटी
फंड की स्कीम है, या फिर कोई और हो सकती है, ठीक है, फ्लेक्सी कैप वगैरह, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो डेथ है ना, इसमें क्या इंटरेस्ट कम मिलता है, और इसमें लोग कब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि डेथ फंड है ना, इसमें इंटरेस्ट तो कम मिलता है लेकिन इसमें रिस्क भी कम होता है। तो जैसे कि अभी मान लीजिए इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम पर मार्केट में अभी कुछ वही नहीं है, कांग्रेस की सरकार बन गई तो अलग दिशा में मार्केट जाएगा, ठीक है, या फिर धीमे धीमे बढ़ेगा। वहीं पर अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो वो स्टेबल गवर्नमेंट मानी जाती है, तो मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ये इतना आप कंफर्म मान सकते हो। तो अभी तो पता ही नहीं है कि कांग्रेस आएगी अपने देश में या फिर बीजेपी आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी के पास सही पैसा है तो वो अपना डेथ में लगा सकता है। यहाँ पर रिटर्न तो कम मिलती है लेकिन बात ये रिस्क भी कम है। और यहाँ पर 40,000 लगा दिए, फिर ये क्या है, आपका पैसा ट्रांसफ़र होता जाएगा, क्योंकि इसका नाम है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो ये एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र होता है। तो ये 40,000 रुपये है, अगर आप इसको 1,000 रुपये पर मंथ ट्रांसफ़र करने के लिए आप सेट करेंगे कि 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है हर महीने, या फिर आपको 500 रुपये करना है, या फिर 2,000 रुपये करना है। अगर 1,000 रुपये करती हैं तो ये 40 महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर आप 2,000 करते हैं तो ये 20 मंथ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप इतना समझिए कि STP में एक स्कीम से ट्रांसफ़र होता रहता है दूसरी स्कीम में पैसा। अब इसके भी दोस्तों 2 बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। एक बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पर रिस्क मैनेज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो डेथ फंड है इसमें रिस्क कम होता है, पैसा ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए, इसमें जब इन्वेस्ट है ना तो आपको रिटर्न कम मिल रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर आ जाएगा तो रिस्क तो बढ़ेगा, लेकिन बात ये कि फिर आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। और दूसरा इसका ये कि आप इसको चाहें, मतलब अपने पोर्टफोलियो को चाहें तो रीबैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इक्विटी में ट्रांसफ़र होता है, आप चाह रहे हैं कि ये इतना पैसा हमारे इक्विटी में हो गया, अब ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर जाए, तो आप इसको फिर चेंज भी कर सकते हैं, फिर दूसरी स्कीम में भी इन्वेस्ट होता जाएगा। अब हम बात करते हैं SWP की, मतलब कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो ये दोस्तों वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर आमतौर पर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, फिर चाहे उसने जॉब से रिटायरमेंट लिया हो, वहाँ से मिले हैं, या फिर उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है। अब यहाँ से क्या है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान उसने सिलेक्ट कर लिया ना, हर महीने उसके खर्चे के लिए पैसा मिलता रहेगा। अब ये भी आप डिसाइड करेंगे कि कितना आपको चाहिए। हर महीने अगर 20,000 रुपये का आप विड्रॉल लगाते हैं तो हर महीने 20,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। 1 करोड़ पर आप चाहें तो 1 करोड़ का इंटरेस्ट कितना होता है, ठीक है, तो वो पैसा भी आप विड्रॉल के लिए लगा सकते हैं। और ये पैसा आपका तब तक विड्रॉल होता रहेगा जब तक कि आपका 1 करोड़ रुपए खत्म नहीं हो जाता। और मान लीजिए कि आप सिर्फ इंटरेस्ट को ही विड्रॉ कर रहे थे, तो आपका जो 1 करोड़ इन्वेस्ट है वो इन्वेस्टेड ही रहेगा। फिर अगर आप दुनिया में नहीं रहते हैं, आप रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपका नॉमिनी होगा, ठीक है, तो उसको मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और ये करने से भी आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।